अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त रात का बज रहा है 1। देखो आप, रात के 12 बजे के बाद सुबह का अब 1 बज गया है, आप टाइम देख सकते हैं। और इस वक्त मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। देखो जूम करके दिखाओ वहां क्या हो रहा है। वो आपको लाइटिंग नजर आ रही होगी, डिस्को डांस वाली लाइटिंग नजर आ रही होगी, है ना। और आप गाने बजने की आवाज भी सुन रहे होंगे। ये सारी चीजें देखने के बाद लग रहा है कि भैया डांस भी हो रहा होगा, है ना। चलो अब वो जरूरी बात जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है वो मैं शेयर करता हूँ। ये क्यों हो रहा है? आप बोलोगे जाहिर सी बात है मुफ्ती साहब कोई खुशी का मौका होगा। ये अकीका हो रहा है आज इनके यहाँ अकीका था, तो उस अकीके की खुशी में साहब ये अब रात के 1 बज रहे हैं और ये सब कुछ चल रहा है। मेरा जो घर है, मैं इस वक्त अपने घर की छत पर हूं और आप ये समझ लें कि तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे ये बज रहा है और इतनी जबरदस्त आवाज आ रही है कि कमरे में सोना मुश्किल हो रहा है। अब अल्लाह ने आपको नेमत दी, आपको बेटा दिया, आपको बेटी दी, आपके घर में शादी का मौका हुआ, अल्लाह ने आपके बेटे बेटियों को रिश्ते करवा दिए, तो अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। और आप अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करने के बजाय अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, और वो भी खुल्लम खुल्ला। ऐसी नाफरमानी जिससे पूरा मोहल्ला मुतासिर हो रहा है, पूरे मोहल्ले को तकलीफ पहुंच रही है, पूरे आप समझ ले पूरे मोहल्ले की नींद हराम हो रही है। कितने बूढ़े लोग होंगे, कितने मरीज लोग होंगे, सबको आप तकलीफ पहुंचा रहे हो। मेरे अजीज भाइयों, कुरान मजीद की एक आयत है, वो आयत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कुरान मजीद की आयत है, हाँ कुरान मजीद की एक आयत है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम अल्लाह की नेमत की कदर करोगे, शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह नेमत को बढ़ा देगा, और नाकदरी करोगे इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो अल्लाह फरमाता है मेरा अजाब सख्त है। अल्लाह ने आपको नेमत दी, आप इस दर्जे अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहे हो। और इस पूरा आप सोचिए जरा, पूरे मोहल्ले में 100 200 400 500 600 लोग होते हैं, 1000 लोग भी होते हैं बाज इलाकों में। 10 लोग भी मिलके अगर ऐसे लोगों से बोले, उनको प्यार से समझाएं, लड़ना नहीं है, प्यार से समझाओ। क्योंकि देखो जब अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होता है ना, खुल्लम खुल्ला जब अल्लाह की नाफरमानियां होती हैं, खुल्लम खुल्ला अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा जाता है, तो जो अल्लाह नेमत देता है, जिस अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी, उस औलाद पर तो आपको अल्लाह के सामने सजदे में पड़ना चाहिए था, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। और आप क्या कर रहे हो? गाने बजा के, डांस करके, पूरे मोहल्ले को सता के, है ना, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी कर रहे हो, अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाले काम कर रहे हो। फिर जब यही औलाद बड़ी हो जाती है, आपको सताती है, तो फिर आप शिकायतें करते हो कि साहब मेरा बेटा खराब निकल गया है, क्या करूं, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। आपने सुकून वाले काम कब किए हैं भाई? अब रात का 1:30 बजने वाला है और ये हालत हो रही है। सोचिए जरा, कहां से आपकी जिंदगी में सुकून आएगा? कहां से अल्लाह ताला की रहमतें आपके घर में आएंगी? कहां से आपके रिस्क में बरकत आएगी? अब जब अल्लाह का अजाब आता है तो याद रखो, अल्लाह का जो अजाब आता है फिर वो सब पर आता है, नेक लोगों पर भी आता है और बुरे लोगों पर भी आता है। बुरे लोगों की हरकतों पर अगर आप खामोश रहोगे, आप सोचोगे यार मैं थोड़ी ना कर रहा हूं, आप सोचोगे यार मैं तो अपने घर में आराम से बैठा हूं, अजाब आप पर भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हदीस पे पता चलता है कि एक मर्तबा एक फरिश्ता अजाब लेकर आया और बस्ती पर उसको वो अजाब लाना था। तो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह उसमें तो नेक लोग भी हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो नेक लोग हैं लेकिन वो बुराई पर खामोश रहते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी भलाइयों का हुक्म दो और बुराइयों से रोको। अब देखो आप, तो मेरे अजीज भाइयों, ये इतनी बड़ी मुसीबत ऐसे इलाकों में आने वाली होती है, फिर हम रोना रोते हैं हुकूमत का, फिर हम रोना रोते हैं मुश्किल हालात का, फिर हम रोना रोते हैं हर जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही है ना, वो इन्हीं हरकतों की वजह से आ रही है। मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करना चाहता हूं, खुदा के लिए एक गुनाह होता है जो आप खुद करते हो, वो आप तक सीमित रहता है बस, और एक गुनाह वो होता है जो पूरे एरिया को मुतासिर करता है, और वो गुनाह जिससे पूरा एरिया मुतासिर होता है, यानी अल्लाह के हुक्मों की, अल्लाह की नेमतों की खुल्लम खुल्ला नाकदरी। ये ऐसा गुनाह होता है कि आसमान से कभी भी अजाब आ सकता है, जमीन कभी भी फट सकती है, कभी भी जलजले आ सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं, कभी भी आपके घर में मुश्किलें आ सकती हैं। खुदा के लिए बस मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसी मुश्किलों से, ऐसे अजाब से खुद को बचाओ। और खुद को बचाने का तरीका यही है कि ऐसे जो काम होते हैं, खास तौर पर जब अल्लाह हमें किसी नेमत से नवाजता है, तो खुदा के लिए ऐसी नाकदरी और नाशुक्री से बचो। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है, और ये वीडियो इतनी रात को रिकॉर्ड करने का मकसद भी यही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।